बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम ज़फ़र अली अब्बासी और आप देख रहे हैं अब्बासी हेल्थ केयर। आज एक इंतहाई अहम मौजू के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वो मौजू है पीला यरकान। नाज़रीन कराम, पीले यरकान को जॉइंटस भी कहते हैं, पीलिया भी कहते हैं और यरकान असफर भी कहते हैं। मौजूदा दौर में साफ़ पानी ना पीना, गर्म खुश्क ग़िज़ाएँ खाना और आलूदा माहौल में रहना और सेक्स की तरफ ज़्यादा माइल होने से जिस्म के अंदर गर्मी खुश्की जब बढ़ जाती है तो बंदा यरकान में इन्वॉल्व हो जाता है। यरकान का बुनियादी तौर पे जो ताल्लुक़ है वो जिगर के साथ है, लीवर के साथ है और साथ आपका पित्ता भी मुतासर हो जाता है। गर्म ग़िज़ाओं से जो खिलत पैदा होती है वो खिलत सुफरा है। सुफरा जब जिस्म में पैदा होता है और जमा होना शुरू हो जाता है, स्टोर होता जाता है और ख़ारिज नहीं होता, जिगर का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है, तो क्या होता है, आँखों की रंगत पीली हो जाती है। अगर आगे जब बढ़ती जाए तो जिस्म की रंगत भी पीली होना शुरू हो जाती है, पेशाब पीले रंग का आना शुरू हो जाता है, पेशाब की मिकदार कम हो जाती है, बेचैनी और घबराहट होती है, बाज़ औक़ात बुखार भी हो जाता है। ये आम पाई जाने वाली अलामत है। मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि तिब्ब यूनानी के अंदर, तिब्ब कदीम के अंदर इसका बेहतरीन इलाज है। दीगर जो तरीक़ा इलाज दुनिया में पाए जाते हैं उनके अंदर इतना जल्दी फ़ायदा नहीं होता जितना तिब्ब यूनानी के इलाज से फ़ायदा हो जाता है। आज हम आपको यरकान असफर का, पीले यरकान का पीले का इलाज जो है वो इंतहाई आसान तरीके से घर की चीज़ों से बताएंगे। आप उसको आज़मा लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में आपका पीला यरकान जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन कराम, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और आगे शेयर भी करें। पीले यरकान में जो टेस्ट करवाया जाता है वो ब्लू रिबन होता है। इसमें ब्लू रिबन बढ़ जाता है, बाद लोगों की SGPT SGOT भी जो है वो बहुत हाई हो जाती है। आप हमारे इलाज से पहले ब्लू रिबन चेक करवा लें, SGPT SGOT करवा लें और LFT लीवर फंक्शन टेस्ट जितने होते हैं ये सारे आप करवा के महफूज कर लें। और जो हम आपको इलाज बताएंगे, और इलाज भी सिर्फ ग़िज़ाई इलाज होगा कि कुछ ग़िज़ाएँ आपने बंद कर देनी है और कुछ ग़िज़ाएँ जो मैं बताने लगा हूँ ये आपने एक तरतीब से इस्तेमाल करनी है। तो आप एक हफ़्ते के बाद अपना टेस्ट करवाएं और फिर आप हमें कमेंट करेंगे कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। नाज़रीन कराम, अब इलाज की तरफ तवज्जो करें। उसका तरीका ये होगा, आपने एक हफ़्ते के लिए गंदम और चावल की बनी तमाम चीज़ें बंद कर देनी है। यानी रोटी नहीं खानी, बिस्किट नहीं खाने, दलिया आपने नहीं खाना। जब भी आपको शदीद भूख लगे, खाना आपने शदीद भूख पे खाना है, तो आपने क्या करना है, गाजर का मुरब्बा खाना है और साथ में नीम गर्म दूध पीना है। यानी जब भी आपको भूख लगे गाजर का मुरब्बा खाएं और ऊपर से नीम गर्म दूध पी लें। और जब आपको प्यास लगे उसके लिए आपने अरके मको और अरके कासनी बाज़ार से किसी अच्छी कंपनी का लेना है। जो खुले मिलते हैं वो ठीक नहीं होते, वो मिलावट वाले होते हैं और वो इतने फ़ायदा मंद नहीं होते। अच्छी कंपनी का लेंगे, आपको जब सही मिलेगा तो उससे मर्द जल्द ख़त्म होगा। अरके मको और अरके कासनी, आधा कप अरके मको ले लें, आधा कप अरके कासनी ले लें। ये आपने दिन में 3 से 4 बार पीना है। इसी तरह एक आपने कहवा बनाना है। कहवे में आपने तुख्म कासनी बाज़ार से मिल जाती है, इतनी महंगी भी नहीं है, इंतहाई सस्ती है। आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच गुलाब के फूल, ये खुशक भी मिल जाते हैं पंसारी से, बाज़ार से ताज़ा भी मिल जाते हैं। आधा चम्मच ये ले लें। अब आपने क्या करना है, इनको एक गिलास पानी, बड़ा गिलास ले लें पानी का, उसमें इसको अच्छी तरह से उबालें, इसमें शक्कर डाल लें, गुड़ डाल लें मीठे के लिए। आप इसको 2-3 उबाले देने, उबाले दे के इसको पुन लें। पुनने के बाद आपने 3 से 4 बार ये कहवा आपने पीना है। नाज़रीन कराम, मैं फिर दोहराने लगा हूँ, जब भी भूख लगे गाजर का मुरब्बा और दूध, और पीने के लिए पानी में आपने अरके मकोर, अरके कासनी या ये जो कहवा मैंने बताया है ये आपने पीना है। आप एक हफ्ता यही ग़िज़ा इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद आपने
ब्लू रिबन की रिपोर्ट करवानी है और आपने हमें कमेंट करने हैं और देखना है कि आपका ब्लू रिबन कितना कम हो गया। अगर खुदा न खास्ता आपको साथ मतली आती है, कै आती है, उल्टी महसूस होती है, फिर आपने क्या करना है, आधा चम्मच इमली ले लें, 5 दाने आलू बुखारे के ले लें और आधा चम्मच अनारदाना ले लें। इनको 1 गिलास पानी में कुछ देर के लिए भिगो के रख दें। फिर इसको हाथों से अच्छी तरह से मल के इसको भून लें। भुनने के बाद इसमें चीनी डाल लें और थोड़ी सी 1 चुटकी मिर्च की भी डाल के ये आपने मतली, कै और उल्टी की सूरत में 1-1 घूंट पीना है। इंशाअल्लाह इससे मतली फौरी तौर पे रुक जाती है। मज़ीद अगर आप ग़िज़ाएँ खाना चाहें तो गाजर, मूली, शलजम, कद्दू, टींडे, तोरई का सालन देसी घी में बना के हल्की सी काली मिर्च डाल के वो भी आप खा सकते हैं। यही ग़िज़ाएँ खाने के बाद आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह आपका पीला जरकान जो है 1 हफ्ते में मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।